इवन हाँ सब बीएड अभ्यर्थी है और पिछले बहुत लंबा समय से हो गए मतलब लड़त हुए अपन नियुक्ति पर, लेकिन आज तक ये मतलब नियुक्ति मिले नहीं है। ये एक मन के खाली यही कहना है कि सरकार मतलब नियुक्ति दे दा। आज क्या प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग? सर आज हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हमें तो या तो नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे बस। ये सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का ऐसा धज्जिया उड़ा रहा है कि आम जनता ऐसा लग रहा है कि ये हाई कोर्ट जो बना है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बना है। कई दिक्कत आते सर पढ़ाई करे में, है ना, और वो दिक्कत ला हमन झेल के आज यहाँ पहुँचे हन। हमन नौकरी मिल ही कर कितना पढ़ाई करें और आज वही नौकरी नहीं मिला थे। और जो ये 2300 पद है ना भर्ती जो बचे है, वहाँ आदिवासी मन के ही 1600 पोस्ट है जेमें हमन ला नियुक्ति मिलना है। कौन अपने परिवार को छोड़ना चाहता है सर? मजबूरी है, क्या करेंगे। रैंक में है हम लोग, निम्न वर्ग से आते हैं। हम ही लोगों का शोषण बार बार क्यों होता है? मैं भी एक आदिवासी लड़का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, टेट पास करके आया हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं योग्य हूँ। और एसटी कैटेगरी के मन आदिवासी के क्षेत्र में बहुत दबे हुए सर, आज भी दबे हुए, यही सोच के कारण है ना। अब आज हमें नौकरी नहीं मिला थे तो का बोलते कि नहीं आदिवासी मन पढ़ के का करत थे, मन बस चूल्हा ही फूका थे। शिक्षा मंत्री से हम बात करने जाते हैं तो हमें यहीं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। हम कल 2 बार शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमें यही तूता धरना पर गेट पर रोक दिया गया। और एक मन के खाली एक मांगे कि हम मतलब नियुक्ति दो। ये मना सबसे पहली तो अनशन में बैठी से, भूख हड़ताल में बैठी से, लगातार एक मन की वीडियो वायरल हुई से कि ये मतलब लगातार अस्पताल में एडमिट करे जाते भूख हड़ताल के कारण से स्थिति खराब हुआ थे। जोहार, मोर नाम योगेश है, मैं तूता धरना स्थल आ रहा हूँ। तूता धरना स्थल के जो तस्वीर है वो दिखा कर आ रहा हूँ। बहुत दिन बाद मैं पहुँच रहा हूँ। बीएड वाला मन के जो कहानी है वो मैं तुम्हें बताऊँ, लेकिन तूता धरना स्थल की तस्वीर मैं एक बार वो दिखा दूँ। तुम मतलब जब तूता धरना स्थल की तस्वीर देखूँ तो प्रदर्शनकारी मन के भीड़ इतना है कि तूता धरना स्थल में पैर रखे की जगह नहीं बाचिस। बीएड वाला मना प्रदर्शन करा थे, रसोईया मना, सीएफ वाला मना, मतलब अलग अलग संगठन लगातार प्रदर्शन में बैठे हैं। ओकर बाद भी सरकार हा एक मन के सुनत नहीं है। आज मन सामूहिक आत्मदाह करे जात्री से सब बीएड वाला मन है काबर की सरकार हा अभी तक नियुक्ति ला तय नहीं कर पाते कि कब एक मन की नियुक्ति दे जाए। बातचीत करथन। भाई का नाम है? मोर नाम संजय कुमार कश्यप है, मैं जांजगीर जिला से आया हूँ। जांजगीर जी। काबर आत्मदाह करे जाते आज? हमन सर एक जो होते हम इतना साल से पढ़ाई लिखाई किए और हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना मेहनत करके हमें पढ़ाई लिखाए, और उस जगह पे हम पढ़ लिख कर मेरिट आने के बाद भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज तक हमें नियुक्ति नहीं दिया। इसलिए हम संविधान को ये सरकार मान नहीं रहे और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहे। तो आम जो गरीब मध्यम वर्ग होते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, अपने मंत्रियों के पास जाते हैं। हम सभी जगह जाकर उन लोग से हाथ अनुनय विनय कर चुके हैं कि हमें हाई कोर्ट से जो न्याय मिला है उसके तहत हमें नियुक्ति दीजिए, लेकिन नियुक्ति अभी तक हमें नहीं दिया। इसलिए ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। इसलिए हम इस भारत देश अब रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई इज्जत नहीं है। ये सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का ऐसा धज्जिया उड़ा रहा है कि आम जनता ऐसा लग रहा है कि ये हाई कोर्ट जो बना है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गरीब मध्यम वर्ग का शोषण करने के लिए बना है। इसलिए देश रहने लायक नहीं कह सकते। भारत देश को रहने लायक इन लोगों ने छोड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ा है सर। इतना तानाशाही, मतलब जो संविधान जिसको हम भगवान के रूप में मानते हैं, संविधान उनका भी पालन नहीं कर रहे। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये देश इस तानाशाही रवैये के वजह से आम गरीब मध्यम बेरोजगार युवाओं के लिए रहने लायक नहीं है। इसलिए हम अपने खुशी से, हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने आप को आत्मदाह स्वेच्छा से जा रहे थे आत्मदाह करने के लिए। क्योंकि देखिए
2621 बीएड वाले को निकाले। सरकार ने चाहा उनको विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन कर दिए। उनके लिए हम हमारे बड़े भाई हैं, उनके लिए सोचा अच्छी ये सरकार की सराहने वाली बात है। लेकिन हमें तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है कि बीएड जितने बीएड वाले उनको बाहर करके डिप्लोमा वाले को नियुक्ति दीजिए। लेकिन आज पर्यंत तक हमें नियुक्ति नहीं दिया। सिर्फ एक लिस्ट हमारा बीएड वालों को निकाला, जबकि बीएड जो बाहर हुए थे भैया 4 लिस्ट 4 काउंसलिंग हुआ था। 4 काउंसलिंग में पूरे बीएड 2621 बीएड वाले थे, उनको बाहर करके हमें सिर्फ एक लिस्ट निकाला, वो भी कॉमन मेरिट लिस्ट। कोर्ट ने लिस्ट को रीअरेंज करने के लिए बोले थे, सिर्फ डीएड वाले के लिए रीअरेंज करने के लिए बोले थे, लेकिन विभाग ने नहीं किया। कॉमन मेरिट लिस्ट निकाल दिया, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिया। जिसका एज नहीं हुआ है उनको भी स्कूल अलॉटमेंट कर दिए। जिनका डीएड बीएड अभी 25 में हुआ है ना भैया, 25 में 26 में डीएड के कंप्लीट हुआ है, उन लोग को भी स्कूल अलॉटमेंट कर दिए। जबकि वहीं पात्रता के वजह से बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर किया था। उसके बाद भी विभाग इतना लापरवाही बरते हैं कि एक लिस्ट बनाया, बिना वेरिफिकेशन करके पात्र लोग को नियुक्ति दे दिया। और हमने 2621 को बुलाया, नहीं आए तो भाई जो पात्र नहीं हो कहाँ से आएंगे नियुक्ति लेने। हर भर्ती में चरण दर चरण प्रक्रिया चलता है काउंसलिंग का। हमारा पहला चरण का काउंसलिंग हुआ, पद रिक्त है तो अगला लिस्ट निकालना चाहिए इन लोग को, पात्र लोग को, या पहले का अनुपात 3:2:4 में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद नियुक्ति दीजिए। उसके बाद भी ये विभाग और सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान नहीं कर रहे हैं और उनका आदेश नहीं मान रहे। इसलिए हम आहत होकर ये देश भारत देश अब रहने लायक नहीं है, इसलिए हम अपने आप को आत्मदाह करने के लिए निकले थे। जिस प्रशासनिक अधिकारी जो है धड़ डलने से अपनी मनमानी इसमें बिल्कुल भैया ढलने से। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो पद बचा है 2300, इसमें सबसे ज़्यादा पद आदिवासी वर्ग का है, 1600 से अधिक। ये देश में आदिवासी राष्ट्रपति के होते हुए, आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए सबसे ज़्यादा शोषण अगर हो रहा है छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ आदिवासी वर्ग के, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी हो, सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है सिर्फ आदिवासी वर्ग के युवाओं के साथ हुई। हम लोग को आदिवासी वर्ग भाई लोग को टारगेट किया जाता है कि आप लोग इतना कटअप नीचे चला गए, रंग चला गए हैं। आप बताइए भैया, सरगुजा बस्तर के लिए भर्ती आया था, इतना सुदूर स्थिति में रहते हुए बहुत मेहनत करके इन लोग अपने बिना सुविधा रहते हुए पढ़ाई लिखाई करके टेट पास करके मतलब मेरिट पे आए हैं। तो इसमें नियुक्ति देना चाहिए ना। टारगेट किसी भी समुदाय को नहीं करना चाहिए कि आपका रैंक है कि आप सामान्य वर्ग से आइए और टॉप पे आइए और पद लीजिए, ऐसा बोला जाता है अधिकारी लोग। हम वहाँ जाते हैं तो दादा सरकार बोला थे सुशासन की सरकार है, सरकार में सब बढ़िया हुआ थे, बड़े बड़े प्रचार भी करा थे सरकार, है ना, कि हमारे राज्य में सब सुखी है, कोई दुखी नहीं है। कि सब दुखी हैं, क्योंकि अब इनको पढ़ाने लिखाने में हमको बहुत तकलीफ होती है। मेरा बेटी आई है और मैं भी आज 57 दिन हो गया, मैं करीबन हो गया 25-26 दिन हो गया मैं यहाँ हूँ, लेकिन देखता हूँ तो रोने लग जैसा कर रहे हैं। कोई आता भी नहीं है, न सुनता नहीं है। क्या करेंगे ये लोग? उसीलिए ये लोग ऐसी कदम उठा रहे हैं। घर भी जा नहीं सकते, घर में पूछेंगे ये लोग। ऐसे बोल के आए हैं कि नियुक्ति होगी, नियुक्ति देगी सरकार, ऐसी बोल के आए हैं और ये लोग को नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हम लोग बुजुर्ग वाले, अब 63 साल हो गया, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, महीना भर हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है उनको। लग रहा है ये सरकार आप लोगों की मांग जो है, ये जो बच्चों की मांग है उनको पूरा कर देगी। और लग तो रहा है, उसीलिए तो हम लोग बैठे हैं, छोड़ते नहीं हैं, छोड़ेंगे भी नहीं। अब लगे हैं तो छोड़ेंगे भी नहीं, जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा आगे, क्या करेंगे ये सब पता नहीं, हमको भी पता नहीं, ऊपर वाला को भी पता नहीं क्या करेंगे। जो ये लोग तो छोड़ेंगे भी नहीं। करना है, कुछ भी करना है, या तो मरेंगे सब, ये सब है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं। आज क्या प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग? सर आज हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। हमें तो या तो नियुक्ति दे या तो मृत्यु दे। बस सरकार से हम बस यही विनती करते हैं कि हमें बस जल्द से जल्द 2300 पोस्ट पर नियुक्ति दे। कितने दिन हो गया धरना बैठे हुए? हम लोग को आज 57 दिवस हो गया है सर। न कोई शिक्षा मंत्री से हम बात करने जाते हैं तो हमें यहीं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। हम कल 2 बार शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन
हमें यहीं तूता धरना पर गेट पर रोक दिया गया। एक बार हमको वहाँ ब्रिज के पास रोका गया। बस हम सरकार से यही विनती करते हैं कि वो हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। अभी तक कितने लोग जो है अस्पताल में एडमिट हुए थे? अभी लगभग 150 प्लस हॉस्पिटलाइज हो गए हैं सर। मतलब एक बार हॉस्पिटल से बाटल लगवा करके दोबारा तिबारा करके यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। कब तक चलेगा आप लोग का आंदोलन, क्या लग रहा है? सर जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं मर जाएंगे, या तो मरेंगे या तो हमको नियुक्ति मिलेगी। कितना भरोसा है सरकार पे अभी? सर उम्मीद है कि अभी आने वाला बजट सत्र में हम लोग का कुछ भला हो, इस उम्मीद से हम यहाँ पे बैठे हैं। पिछले बजट सत्र में भी बात हुई थी कि आप लोगों का कर देंगे, पिछले बजट सत्र में कुछ हुआ नहीं, लेकिन सर, बस आश्वासन मिल रहा है। 3-4 कैबिनेट का बैठक हो गया, बस उम्मीद है कि आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग का बात हम लोग कैबिनेट में रखेंगे। बस यही सब चल रहा है और हम लोग को गुमराह करके रखे हुए है सरकार। आप कहाँ से हैं? मैं बागबारा ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम गरिमा चंद्राकर है। आप देख सकते हो गले का पूरा बैंड बजा हुआ है। आज हम लोग ये लोग मरने भी नहीं दे रहे हैं। सामूहिक आत्मदाह करने गए थे उसको भी रोक रहे हैं। अब हम करें तो करें क्या? हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, अब हम लोग क्या करें? बोलते हैं ये करना गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं तो ये नहीं है क्या? सिर्फ संविधान हम लोग के लिए है, सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो क्या मतलब हुआ? हम सब एक हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अब हम सरकार से यही विनती करते हैं कि वो जल्द से जल्द 2300 पोस्ट पे हमें नियुक्ति दे। हमें नियुक्ति चाहिए ही चाहिए। किसी से पदाधिकारी से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत हुई आप लोगों की? होती है, बस आश्वासन मिलता है, बस होगा 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 करके। अब कब होगा? 57 दिन कोई कम नहीं होता। देख रहे हो आप? क्या बोलते हैं वो लोग जब बातचीत कर रहे हैं? आपकी टीम बातचीत कर रही है, आपके लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री बोलते हैं वित्त मंत्री की मंजूरी चाहिए, वित्त मंत्री बोलते हैं उनकी मंजूरी चाहिए। पता नहीं हम लोग घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता। पर बस अब हम लोग को नियुक्ति चाहिए, बहुत हो गया। 57 दिन कम नहीं होता। ठीक है। कहाँ से हैं दीदी आप? सर मैं राजनांदगांव जिला से हूँ और मैं आदिवासी वर्ग से आती हूँ ना सर। और आदिवासी वर्ग ला ऊंचा उठाए बर है ना, जो आरक्षण मिले हमला और आरक्षण मिले है वकर फायदा उठा के हमन पढ़ाई करत हन। कई दिक्कत आते सर पढ़ाई करे में, है ना, और वो दिक्कत ला हमन झेल के आज यहाँ पहुँचे हन। हमन नौकरी मिल ही कर कितना पढ़ाई करें ना, और आज वही नौकरी नहीं मिला थे। और जो ये 2300 पद है ना भर्ती जो बचे है, वहाँ आदिवासी मन के ही 1600 पोस्ट है जेमें हमन ला नियुक्ति मिलना है। हमन कैटेगरी ला ऊंचा उठाए बर जो आरक्षण मिले होकर कोई हमन ला वो नहीं दिखा थे सर, है ना। और ऊंचा उठाना है तो ऐसे नहीं है कि ओला दबा के रखना है। 1600 पोस्ट जो है हमर मन के, और ग्रामीण एरिया में ऐसे है सर कि इसी वजह से ये बात आती है कि बहू बेटी मन जो पढ़े लिखे हैं ना सर, तो ये बात आती है कि पढ़ लिख के का करत है ना। तो हम ये दिखाना चाहतन पढ़ लिख के हमन नौकरी पाना चाहतन, कुछ करना चाहतन। पढ़े लिखे हैं नौकर हमन ये दिखाना चाहतन कि सब जागरूक हो, है ना, सशक्त हो चुके हैं, सशक्त हो चुके हैं। और गांव में जो बहू बेटी जो पढ़े लिखे हुए आते वो मतलब जो भी है वो मौका मिले कि आज हम काबिल रबो। देखी गांव के मन है तो बहू पढ़े बेटी पढ़े आते तो नौकरी मिला थे होला, है ना। तो आज के बेटी मतलब भी पढ़ाए बार सोची। और एसटी कैटेगरी के मन आदिवासी के क्षेत्र में बहुत दबे हुए सर, आज भी दबे हुए यही सोच के कारण, है ना। अब आज हमें नौकरी नहीं मिला थे तो का बोलते कि नहीं आदिवासी मन पढ़ के का करा थे, वो मन बस चूल्हा ही फूका थे, का करना है मत पढ़ो तुम मन। ऐसे करके लड़की मतलब दबाया जाते, महिला मतलब दबाया जाते। और सरकार है छत्तीसगढ़ के महिला मतलब महतारी मतलब 1000 रुपये दे के कहा थे कि हम महिला मतलब सशक्त बनाथन की। नहीं सर वो सशक्त नहीं है। जब हमन शिक्षित बेरोजगार पढ़े हैं तो वो का है सर बताओ ना। हमन जो लायक हन वही मांग करत हन कि हमन ला मिलना चाहिए। और जो कैटेगरी में पढ़े लिखे है ओला मतलब उत्साहित करना है कि मतलब पढ़ाई लिखाई करो तो कहाँ तक पहुँचते और कितना का होते ओकर से। तो ये सब कुछ नहीं हो पाते सर। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण एरिया में इतना, मैं शादीशुदा हूँ सर, मैं छोटे से बच्चे को घर में छोड़ के आया हूँ, है ना, 3 साल के। और गांव में इतना चर्चा चलते पढ़े लिखे बहू आए है ना, का करते देखे हन। इसी वजह से लड़की मन के जल्दी शादी करे के सोचते आदिवासी वाले हन कि हमारे कैटेगरी के मन दबे हुए हन। तो ऐसे है कि कई जन मन एकदम अनपढ़ है,
परिवार के मन हा। तो हम सोचथन कि हम ला देख के परिवार के मन हा कि बेटी मतलब भी पढ़ाए के सोचे और अच्छा करे। और आज के डेट में है कि ऐसे कई घटना घटते सर मैडम लड़की मन के सब के ऊपर, तो वो घटना लग देख के कि ये सोचना चाहिए कि ऊपर उठाओ लड़की मन ला और महिला मन ला ऊपर उठाओ ताकि कुछ कर सके अपन दम पे। और यहीं पे हम दबे हुए हैं सर, तो क्या कर पाबो बताओ आप, है ना। जो भी पोस्ट है हमारे मन के 1600 पोस्ट है 2300 में वही नहीं मिला थे सर अपन मन ला। तो हमारा ये है कि यहाँ से हम नियुक्ति लेके जाबो या तो फिर मृत्यु लेके जाबो सर, यही है हमारे मन के। ये मन सब डीएड अभ्यर्थी है और पिछले बहुत लंबा समय से हो गए मल्ला लड़त हुए अपन नियुक्ति पर, लेकिन आज तक ये मल्ला नियुक्ति मिले नहीं है। ये एक मन के खाली यही कहना है कि सरकार मल्ला नियुक्ति देता। कौन गाँव ले आस भाई था? मेरा गांव महाराजपुर है सर और जिला बालोद है। बालोद से जी बालोद से हूँ मैं। ऐसे देखिए सर मेरा गला भी बैठ गया है आज। हाँ। नियुक्ति मांगते मांगते मेरा गला ही खराब हो गया है, लेकिन आज तक की नियुक्ति का नाम और निशान नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि अतिशीघ्र नियुक्ति हो, साथ सरकार हम पर दया करे, तरस करे। इतना कष्ट सह रहे हैं हम लोग, 56 दिन हो गए अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। कौन अपने परिवार को छोड़ना चाहता है सर? मजबूरी है, क्या करेंगे। रैंक में है हम लोग, निम्न वर्ग से आते हैं। हम ही लोगों का शोषण बार बार क्यों होता है? मैं भी एक आदिवासी लड़का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, टेट पास करके आया हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं योग्य हूँ। और शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता है, हमें आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमें आदेश चाहिए और अतिशीघ्र चाहिए। हमारा धैर्य का जो वो है वो टूटता जा रहा है। अब हमें जल्दी नियुक्ति चाहिए। कुछ बातचीत हुई है आप लोग की जिम्मेदार लोगों से? जिम्मेदार लोगों से तो बातचीत हो ही रही सर, लेकिन बार बार आश्वासन ही दे रहे हैं। 4 कैबिनेट निकल गया, कैबिनेट पे कैबिनेट खेल रहे हैं लोग। हम लोगों के बारे में तो सूद ही नहीं ले रहे हैं। कैबिनेट में होगा, कैबिनेट में होगा, और कितने कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों की नियुक्ति के लिए? 4 कैबिनेट तो निकल गया है, और कितना कैबिनेट लगेगा? तो ये सब जो है डीएड अभ्यर्थी है जे मन हाँ पिछले 52 दिन से ज़्यादा हो गए मल्ला आंदोलन में बैठे हुए, और एक मन के खाली एक मांगे कि हम मल्ला नियुक्ति दो। ये मन हाँ सबसे पहले तो अनशन में बैठी से, भूख हड़ताल में बैठी से, लगातार एक मन के वीडियो वायरल हुई से कि ये मन ला लगातार अस्पताल में एडमिट करे जाते भूख हड़ताल के कारण से, स्थिति खराब हुआ थे। और ओकर बाद जो है आज जो है मन हाँ स्थिति ऐसे है कि अब ये मन के कहना है कि हम ला मृत्यु दे दो, लेकिन हमन यहाँ से हटा नहीं कोई भी हाल में, या तो नियुक्ति दो या मृत्यु दो। ये डीएड अभ्यर्थी मन के एक ही मांग है।